देखो, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे सबसे पहले गुणनखंड से संबंधित प्रश्न है। कोई भी मान लो कि संख्या हमने लिख दी 72, ठीक, तो 72 के गुणनखंड हमने किए हैं। गुणनखंड क्या होता है कि मान लो 72 है, 72, तो ये कौन कौन सी संख्या से कट रहा है। 72 जौने जौने संख्या से कटेगा वही उसके गुणनखंड कहलाते हैं। तो 72 किससे किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से भी कटेगा, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 12 से भी, 18 से भी, 24 से भी, 36 से भी, 72 से, ठीक है। तो टोटल अगर गुणनखंड देखे जाएं तो कितने हो जाएंगे? 12 हैं। कितने हैं? तो देखो, अगर कोई भी संख्या आपको दे देगा और देने के बाद पूछेगा कि बताइए 72 के, इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछता है, टोटल 9 प्रकार के प्रश्न पूछता है। और कौन कौन से प्रश्न है वो देखते हैं। तो कहेगा कि बताइए 72 के कुल प्राइम फैक्टर कितने हैं, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 72 है, यानी 72 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? ऐसे गुणनखंड, अभाज्य संख्या तो जानते हो तुम सब लोग, ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी, ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल एक से कटें और स्वयं से कटें और कौनों से ना कटें, हैं, मतलब खुद से कटें और एक से कटें और के अलावा कौनों से ना कटें, वही क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या, वही तो कहलाती हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कहें कि फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ ऑफ द 72, यानी 72 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो अभाज्य गुणनखंड देखोगे तो कौन कौन निकलेगा? तो अभाज्य गुणनखंड देखोगे तो एक को तो छोड़ो भाई, एक से बड़ी होती है ना संख्या। तो देखो कौन आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कौन आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आभाज्य संख्या है 2। 3 आ जाएगा, ये भी आभाज्य संख्या है। उसके बाद 3 के बाद फिर कौन आ जाएगा? 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, 18 आएगा नहीं, 24, 36, ठीक, नहीं आएंगे। तो प्राइम फैक्टर अगर निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें तो तुम्हें पता चल गया, क्योंकि हमें यहाँ फैक्टर मालूम है। यहाँ पे हमें फैक्टर पता है इसकी, भाई छोटी संख्या है उसके फैक्टर तुमने निकाल लिए। बात तो छोटी संख्या है, लेकिन अगर हम कह दें 1872, इसके फैक्टर निकालो, तो इसके फैक्टर निकालते निकालते शाम हो जाएगी, हैं। तो इसका तरीका क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या कहेगा आपसे? दूसरा क्वेश्चन तो पहला प्राइम फैक्टर पूछेगा, कोई संख्या दे देगा, उससे पूछेगा कि इसके प्राइम फैक्टर कितने होते हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकाल के बताइए। ठीक, तो छोटी संख्या रहेगी तो आसानी निकाल लोगे, लेकिन हम तरीका एक सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे उसको कि बड़ी आसानी से हम कैसे निकाल लें। तो 72 के हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। दूसरा क्वेश्चन आपसे फिर पूछेगा, क्या पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, यानी इस कोई संख्या देगा, जैसे 72 है, 72 के कुल गुणनखंड कितने हैं। तो कुल गुणनखंड यहाँ तो तुम गिन लोगे कितने हैं? 12 है, यहाँ तो गिन लिया 12 है। लेकिन अगर हम ये कह दें 18 से 72 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो निकाल पाओगे नहीं। तो उसके लिए तरीका सीखेंगे। उसके बाद फिर नहीं चुप रहेगा, वो एक क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द ऑड फैक्टर। क्या कहेगा? ऑड मतलब विषम संख्या, विषम गुणनखंड कितने हैं। कहेगा कि 72 के कुल विषम गुणनखंड कितने हैं। तो अगर गुणनखंड तुम्हें कुल पता है तो तुम छाट लोगे विषम। तो यहाँ पे कितना गुणनखंड विषम? 1 है, 3 है, 3 के बाद फिर कौन है और नहीं है। तो 1 और 3 और 9 है, 1 9 है, ठीक है, 1 3 और 9। तो विषम गुणनखंड निकाल लोगे कितने हैं? 1 3 और 9 निकाल लिया ऐसे। लेकिन हम कह दें 1872 के कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो उसका तरीका क्या है वो बताएंगे। उसके बाद फिर वो नहीं चुप रहेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा, क्या कहेगा कि फाइंड द इवन फैक्टर ऑफ 72, यानी 72 के इवन यानी सम गुणनखंड ज्ञात करो। तो सम गुणनखंड भैया इसमें से छांटना है, ठीक। लेकिन हम कह दें अगर 1872 के तुम सम गुणनखंड ज्ञात करो तो तुम पहले फैक्टराइल लिखा तो शाम हो जाएगी, ठीक है, तो नहीं निकाल पाओगे। तो उसका तरीका अभी बताएंगे कैसे निकलेगा। फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, यानी हमें फिर क्या करना है? पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं। पूर्ण वर्ग गुणनखंड को जैसे कि 4, ठीक है, उसके अलावा 9, ये पूर्ण वर्ग गुणनखंड है। उसके अलावा कौन है? 36, ठीक। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड यहाँ तो निकाल लिया। फिर नहीं चुप रहेगा, फिर कहेगा एक और क्वेश्चन है, कहेगा 72 के पूर्ण घन गुणनखंड कितने होंगे, ठीक है, फाइंड द परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, ठीक है। तो पूर्ण घन गुणनखंड कितने होंगे, ये भी आ जाता है कभी कभी। फिर एक और क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स, मतलब कहेगा कि 72 के जितने फैक्टर हैं इनका सबका योग जोड़ के बताओ कितना ये। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो 72 के गुणनखंडों का योग, तो इसको क्या कहते हैं? फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर, ठीक है। अब फिर क्या कहता है? फाइंड द, अब गुणनखंड यानी जोड़ने का तो समझ गए कि 72 को जोड़ के इनके गुणनखंडों को जोड़ के कितना आएगा वो बताइए। फिर कहेगा कि 72 के जितने ये गुणनखंड आए हैं इनका गुणा करके बताओ कितना आएगा। तो क्या कहेगा? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, यानी 72 का गुणनखंडों का गुणा करके बताओ कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद एक और क्वेश्चन आखिरी पूछता है नमा, इसको आप अंग्रेजी में इतना याद रखो, नंबर ऑफ वेस, ठीक है, ये हमने बता दिया छोटा सा, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसे 72 है, तो 72 के यहाँ पे देखो गुणनखंड आपको दिख रहे हैं। तो इसमें ऐसे 2 लेना, जैसे 1 1 और गुणा 72, ठीक है। और फिर यहाँ पे लोगे 2 गुणा 36,
ठीक है, यानी ऐसे हमें द्विगुणनखंड लेना है, ऐसे हमें द्विगुणनखंड लेना है जिसका गुणा करने पर हमें 72 मिल जाए। तो 1 गुणा 72 करोगे, देखो 1 गुणा 72 तो 72 मिलेगा, फिर 2 गुणा 36 करोगे तब भी 72 मिलेगा, फिर 3 गुणा 24 करोगे तब भी 72 मिलेगा, फिर 4 गुणा, ठीक है, कितने करेंगे 18 तब भी 72 मिलेगा। तो इसका मतलब है 72 को दो दो गुणनखंडों के गुणा के रूप में कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसमें देखोगे तो कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 से लिखा जाएगा ना, 4 के बाद कितना आएगा 4, इधर कितना यहाँ तक आ गया, फिर 6 गुणा 12, ठीक है, फिर 8 गुणा 9, बस इतने तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक, तो इसको आपको याद रखना, नंबर ऑफ वेज टू राइट करके इसका बोलते हैं। लेकिन आप क्या, ये लास्ट प्रश्न में पूछेगा कि 72 को ऐसे दो गुणनखंडों के गुणा के रूप में कैसे लिखा जाता है कि वही 72 बार बार आता जाए। तो कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी गुणनखंड है उससे जुड़े हुए कितने प्रकार के कुल प्रश्न पूछ सकता है, कितने प्रकार के, 9 प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके एक एक प्रश्न को समझेंगे, ठीक, कि इसको हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो देखते हैं पहला वाला जो प्रश्न है वो कौन सा है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहला वाला प्रश्न उठाते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला प्रश्न कौन सा है, देखो देखो अब हम पहला प्रश्न इसका देखते हैं। तो हमें क्या करना, 72 के कुल अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम भैया जो 72 है, ठीक है, इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा 36, फिर 2 से भाग दो 18, फिर 2 से भाग दो 9, फिर 3 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 3, फिर 3 से भाग दोगे 1। तो हमने पूछा क्या है कि हमें कुल प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो किसी भी संख्या का अगर प्राइम फैक्टर निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले आप उसको फैक्टर कर लो, इसी तरीका जानते हो गुणनखंड विधि द्वारा। तो कुल प्राइम फैक्टर का निकालोगे तो कितने हो रहा है, 1 2 3 4 5 होगा, गिन लीजिए 5। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, हर बार वो ऐसा नहीं दिया होगा, कैसा क्वेश्चन दिया होगा वो भी बताएंगे। तो क्या करना, सबसे पहले इन फैक्टरों को लिख लेना। तो 2 है, 2 की पावर कितना आएगा, 1 2 3 आएगा कि नहीं, 3 गुणा, फिर कितना है देखो 3 है, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो कुल फैक्टर अगर कुल फैक्टर पूछेगा तो आपको गुणनखंड विधि द्वारा इसे कर लेना है। अब फिर जो ये पावर है इनको जोड़ लेना है, क्या करना है, पावर को जोड़ लेना है, तो कुल फैक्टर निकल के आ जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं। तो ऐसे अगर कोई भी संख्या का पूछे कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे तो आपको क्या करना है, उसके फैक्टर कर लेने हैं और उनकी जो पावर हो जाएंगे उनको जोड़ लेना है, टोटल हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। इतनी बात समझ पाए। एक क्वेश्चन हम जैसे यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, देखो 6 की पावर 12 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 2 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो कितने निकल के आएंगे, गलत। तो कैसे निकलेगा, देखो भाई अभी ये प्राइम संख्या है क्या, ये प्राइम है क्या, ये प्राइम है क्या, नहीं। तो पहले इनको प्राइम में बदलो। तो प्राइम में बदलने के लिए, प्राइम का मतलब समझ रहे हो, 6 तो भैया 6 1 से भी कटता है, खुद 6 से कटता है, उसके अलावा 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। तो प्राइम संख्या कहाँ है, तो पहले इसको अभाज्य यानी अभाज्य संख्या में इसको बदलेंगे 6 को। तो अभाज्य में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 3, यह अभाज्य हो गया, अब की पावर 12 हो गया कि नहीं। अब इंटू 7 की पावर 3, और इसको भी, ये भी अभाज्य के रूप में कहाँ है, तो क्या करेंगे 2 गुणा 2 की पावर 2। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, अब जो 2 यहाँ का एक साथ रख लो, तो 2 कौन है, देखो 2 की पावर 12 है कि नहीं, फिर देखो 2 की पावर फिर 2 और 2 की पावर फिर 2 है कि नहीं, नहीं समझ पा रहे हो। तो यानी 2 की पावर 4 हो जाए कुल। तो 2 की पावर 12 और 2 की पावर 4, समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो ऐसे बताएंगे, ये निकाल लें, 2 की पावर 12 अलग आ गया, इंटू 3 की पावर 12 अलग आ गया, फिर अभी एक साथ बता देंगे, पहले इसको समझ लो। फिर 7 की पावर 3 इंटू इसको करेंगे तो 2 की पावर 2 और इंटू 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमें मालूम है गुणा में घातें जुड़ती हैं, अगर घात सेम है तो यहाँ 2 की पावर 12 है तो 12 ये, ठीक, और 2 ये और 2 ये, तो 12 और 4 तो 16, तो ये हो गया। अब भैया ये भी, ये कैसी है, प्राइम है, प्राइम, तो इसके 12 जोड़ो, फिर ये भी प्राइम है 7 के ऊपर, तो इसके 3 जोड़ो, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 9 10 11 1 और 3 31। कितने प्राइम फैक्टर होंगे कुल, 31। समझ पाए कि नहीं, क्लियर। लेकिन आपको कैसे करना है, देखो आपको फिर ऐसा नहीं करना है, ये अलग अलग करके थोड़ा करोगे। तो आप सीधा क्या करो, 12 है इधर
और एक इधर है, एक इधर है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगी नहीं, 2 है ना, तो 12 दूनी 24 और 3 इधर जोड़ेंगे, 24 और 3 27, और इधर कितने हो जाएंगे 4, 27 और 4 31, निकाल लोगे ऐसे, समझ पाए। तो प्राइम फैक्टर के लिए क्या करना होगा, जो फैक्टर है उसको पहले ये बिल्कुल याद रखना है, ये देख लेना कि संख्या अभाज्य है कि नहीं, अभाज्य है, ठीक है। अगर नहीं है तो अभाज्य में बदलो, फिर उनको बस डायरेक्ट ऊपर जो पावर है उनको जोड़ दो, क्लियर। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका आप समझ गए। ऐसे आप क्या करोगे, 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, जल्दी निकालो 120 के फटाफट। देखो आगे देखो, अगला प्रश्न कौन सा पूछ रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कुल फैक्टर कितने हैं। तो अगर कुल फैक्टर कितने निकल के आ रहे हैं, 12, ठीक है, कुल 12 फैक्टर निकल के आ रहा है। तो एक का कैसे निकल गया हम, तो देखो एक के लिए क्या करते हैं, अभी हमने आपको बताया था, 1 मिनट, हाँ देखो ये हमने क्या निकाला था, इसके फैक्टर में निकाले थे 72 के, कितना निकाला था, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, ये तो निकल के आया था फैक्टर 72 के, निकल के आया था ना। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, जो 2 है इसको ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, इसको बदलेंगे ऐसे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक, ऐसे बदल लेंगे इसको, ठीक है। इसको 2 की पावर जो 3 है इसको हम ऐसे बदल लेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और इसको फिर क्या करेंगे, इधर देखो 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 शुरू करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, रुक गया यहाँ तक, ठीक। अब हमें क्या करना है, ऐसे करने के बाद अब हमें ये गुणनखंड निकालने हैं, ये वाले ये निकालने हैं ना। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, देखो अभी इसकी ट्रिक भी बता देंगे, तरीका कैसे करना है। तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, तो 1 का गुणा पहले इसमें करो, 1 का गुणा, 3 की पावर 0 का मतलब भी 1 होता है, तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक। फिर देखो अब फिर ये 2 की पावर 0 यानी 1 है, इसका गुणा इसमें करोगे तो 2 की पावर 0 यानी 1 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक। फिर इसका, हाँ इसका, इसके बाद फिर इसको देखो, 2 की पावर 0 का गुणा अब इसमें करेंगे, इसमें तो ये कितना है, 3 की पावर 2 है तो 9 है, तो 9 आ जाएगा कि नहीं भाई, क्योंकि ये तुम्हारा क्या 1 है। अब फिर ऐसे 3 के साथ हो गया, अब इसको फिर पकड़ेंगे, इसको अब इसके साथ गुणा कराएंगे, तो भाई 2 की पावर 1 है यानी 2 है, 2, तो 2 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा, 2, इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, फिर इस 2 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6 आ जाएगा। फिर अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 2 है और ये कितना है, 3 3 9, 9 दूना 18, तो 18 आ जाएगा। यहाँ तक समझ पाए। अब फिर ऐसे आगे और करते जाएंगे। अब इसका गुणा, ये जो देख रहे हो ना, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 4, तो 4 का गुणा आप करेंगे 1 इसमें, ठीक, 4 का गुणा करेंगे 1 में तो 4 आ जाएगा। फिर अब इस 4 का गुणा आप किस में करेंगे, 3 में, तो कितना आ जाए, 4 3 12 आ जाएगा। फिर अब इस 4 का गुणा किस में करेंगे, 9 में, तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, अब बचे ये भाई साहब, तो 2 दूना 4 दूना 8 है, 8 आएगा। अब इस 8 का गुणा पहले करेंगे इसमें 3 में, ठीक, तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8। फिर क्या करेंगे, इसी 8 का गुणा करेंगे इसमें, तो 8 3 का 24, तो 24 आ जाएगा, ठीक। फिर 8 का गुणा इसमें करेंगे, 9 8 72, तो 72 आ जाएगा। अब आप देखो कि आपके जो ये 72 के गुणनखंड जो थे वो निकल आए, ये सारे देखो वही है ना, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72 इतने हैं, और इसमें भी 12 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही है, सेम है ना। लेकिन वहाँ पे हमें ये देखो, अगर आपसे प्रश्न में ये पूछता है कि 72 के कौन कौन गुणनखंड होंगे, तो तुम्हें जरूरी थोड़ा तुम्हें याद हो जाए, तो तुम ये तरीका अपना सकते हो। लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछता है, वो ये पूछता है कि 72 के कुल गुणनखंड कितने होंगे। प्रश्न आपसे पूछ देगा 120 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो क्या करोगे, आपको बस ये जो उसके ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला, इसको इस रूप में लिख लेंगे पहले। जैसे 72 है तो 72 के पहले वो निकाल लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे इसके, सॉरी ऐसे 72 के पहले गुणनखंड कर लेंगे ना, ये वाला जो तरीका है। करने के बाद ये 2 की पावर कितनी है, 3 इंटू 2 की पावर कितनी है, 2, ये निकल के आएगा, 3 की पावर 2 है, हाँ 3 की पावर 2 है। अब क्या करेंगे देखो, तो अगर हम इसको यहाँ से देखो तो टोटल कितना यहाँ पे निकल के आ रहा है, देखो ये कितने संख्या, 1 2 3 4, 4 है तो नीचे लिखेंगे 4, ठीक। अब फिर इधर देखो, इधर कितनी है, 3 है, 1 2 3, तो इधर लिख देंगे 3, और इन दोनों का गुणा करा देंगे और कितना आ जाएगा, 12, तो कुल गुणनखंड ऐसे निकल आएंगे। नहीं समझ पाया, देखो फिर से हम बताते हैं। जैसे 72 है, आपसे पूछेगा 72 के कुल
गुणनखंड कितने हैं, तो क्या करोगे 72 को उठाओ और तुरंत इसको तोड़ लो पहले। 2 तो कितना आ जाएगा 36, फिर तोड़ो 2 18, फिर तोड़ो 2 9, और फिर तोड़ो 3 से तो 3, फिर तोड़ो 3 से, पहले ऐसे तोड़ा। अब फिर इसको उसके रूप में लिख लो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। अब फिर क्या करना है, हमें कुल गुणनखंड चाहिए, तो क्या करना है, जौन ये तुम्हारी पावर चढ़ी है, घात जौन चढ़ी है, इस घात में एक बढ़ाओ, इस घात में एक जोड़ो तो हो जाएगा 4, और इस पावर में भी एक जोड़ो, तो एक जोड़ोगे तो हो जाएगा 3, और दोनों का करा दो गुणा, हो जाएगा 12। नहीं समझ पाए? तो अगर कुल गुणनखंड पूछे, तो गुणनखंड अगर पूछता तो हमें क्या करना होता, कैसे निकल के आया वो तो हमने बता ही दिया। तो अगर कुल गुणनखंड पूछता तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, पावर के रूप में लिख लेंगे। अब पावर जो है उसमें एक जोड़ के, दोनों जितनी पावर है उसमें एक जोड़ करके गुणा करा देंगे, हमारे कुल गुणनखंड निकल आएंगे उसके। ठीक है, समझ पाए? अभाज्य गुणनखंड में क्या करते थे, सीधा जो पावर है उसको गुणा करा देते थे, सॉरी जोड़ देते थे। अभाज्य गुणनखंड में पावर को क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। लेकिन कुल गुणनखंड में क्या करते हैं, पावर में एक एक बढ़ाते हैं और बढ़ा करके फिर गुणा कराते हैं। समझ पाए? जैसे अब एक हम ये देते हैं, एक ये उदाहरण है 120 वाला, या मान लो 120 वाला नहीं, दूसरा कोई लेते हैं, 120 ले लो, 60 ले लो, 60। ठीक है, अब हम कहते हैं 60 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से काटो 30, फिर काटो 15, फिर काटोगे 3 से 5, फिर काटोगे 5 से 5। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो, तो लिखोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब अगर हमने कह दिया कि 60 के कुल गुणनखंड बताओ, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस जो पावर है एक बढ़ाओ, 3 गुणा ये पावर में भी एक बढ़ाओ 2 गुणा ये पावर में भी एक बढ़ाओ 2, कर दोगे अब गुणा, 3 दूनी 6 दूनी 12। लेकिन हम अगर कह दें ना कुल गुणनखंड ना बताओ, कुल अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो जितनी पावर है उनको जोड़ दो, तो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 4। आया समझ में? ठीक है, तो ये दो तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, पहले वाले में क्या करता है, अगर अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो क्या करते हैं, उसको जो गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं पहले, है उसकी पावरों को जोड़ लेते हैं। और जब दूसरे वाले में कुल गुणनखंड पूछता है तो उसमें क्या करते हैं, उसको इस रूप में बना लेते हैं, फिर उसके बाद पावर में एक एक बढ़ा करके गुणा कर देते हैं। समझ पाए? अब ये वाला प्रश्न आप करके लाओगे कि 120 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। ठीक, तो 2 प्रश्न समझ में आ गए। अब हम तीसरा समझेंगे, विषम गुणनखंड। कुछ अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब हमें विषम गुणनखंड पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो विषम गुणनखंड अगर ऊपर देखा जाए तो कौन कौन है, 1 है, 2 है और कोई है, अच्छा 2 नहीं है भाई, 3 है, 1 है, 3 है और 9 है, 3 है तो है। तो देखो विषम गुणनखंड यहाँ से हम इससे कैसे निकालेंगे, इस तरीके से मान लो अगर ये दिया है तो इसी तरीके से हम निकालेंगे। तो आपको ये पता है कि मान लो कोई अगर ये तो यहाँ पे देखो कौन कौन संख्या है, 1 का गुणन देने से 2 है, 4 है, 8 है, ये सम संख्याएँ हैं। और सम संख्या का अगर हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है भाई, सम संख्या है, अगर मतलब 2 है, 2 का गुणा विषम में करोगे तो 6 प्राप्त होगा। सम संख्या का गुणा अगर किसी संख्या से करोगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपसे पूछ दें कि बताइए कुल विषम गुणनखंड क्या है, तो फिर से क्या करना है, 72 के ये वाले फैक्टर करके ये रूप लिख लो, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें विषम गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे, जो सम संख्या है, सम संख्या वाली उसको काट दो। ठीक, काट दिया। क्यों? क्योंकि सम संख्या जो है, जो सम संख्या है उनका जब गुणा करते हो तो हमें तुरंत सम प्राप्त हो, लेकिन हमें विषम गुणनखंड चाहिए। हमें कौन चाहिए, विषम गुणनखंड चाहिए। हमें कौन सा चाहिए, विषम। तो तुरंत जो तुम्हारा 72 की जो फैक्टर हम निकाले हैं घात के रूप में, जो सम वाली संख्या है उसको हम काट देंगे, बचेगी कौन, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 बची है। अब क्या करेंगे, जो पावर है, जैसे यहाँ पे क्या करते थे, 1 बढ़ा करके ये तो करते थे गुणा, तो यहाँ पावर में 1 बढ़ा देंगे, तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 3। नहीं समझ पाए? हमने क्या बताया कि अगर विषम गुणनखंड ज्ञात करना है किसी भी संख्या के, तो हम क्या करेंगे, उसको इस रूप में लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, जो सम संख्या वाला है उसको काट देंगे और जो विषम संख्या वाली है उसकी पावर में 1 बढ़ा लेंगे और जो संख्या निकल के आएगी वही उसकी विषम गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक हम और उदाहरण दे रहे हैं, 60 वाला दिया था उदाहरण, तो 60 का निकाला था हमने, क्या निकल के आया था, तो 2 30, फिर करेंगे 2 15, फिर करेंगे 3 5, फिर करेंगे तो 5, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 2
गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो इसमें अगर आपसे कह दे विषम गुणनखंड बताओ तो आप क्या करोगे, कोई सम संख्या दिख रही है, सम संख्या ये दिख रही है, तो इसको काट देंगे। काटने के बाद इसके ऊपर पावर कितनी है 1, तो 1 जोड़ेंगे इसमें तो 2 हो जाएगा, फिर इसके ऊपर पावर 1 है तो 1 इसमें जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, दोनों को गुणा कर देंगे तो 4। तो अगर इसमें आप निकालोगे विषम गुणनखंड तो कितने निकल के आ जाएंगे 4। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि विषम गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो विषम गुणनखंड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब उसके बाद हम देखेंगे सम गुणनखंड को निकालना। देखो अगला हमें देखना है सम गुणनखंड निकालना। ठीक, तो विषम के लिए हम क्या कर रहे थे तो वो हमने आपको बता दिया, जो इसका ये देखते हैं इसमें सम जो है संख्या उसको काट देते हैं और विषम की जो संख्या है उसके ऊपर जो पावर है उसमें 1 बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब हम सम गुणनखंड निकालते हैं तो क्या करेंगे, अब एक चीज़ देखो, अब मान लो अगर तुम्हें सम गुणनखंड निकालना है किसी संख्या के, तो कुल गुणनखंड अगर तुम्हें पता है तो कुल गुणनखंड में से विषम वाले घटा ले और सम वाले अपने आप निकलेंगे। नहीं समझ पा रहे हो भाई, कुल गुणनखंड देखिए 12 है, अब हमें पता है 3 गुणनखंड जो है विषम है, तो 12 में से 3 घटा दोगे, ठीक, वो तुम्हारे सम निकल आएंगे। नहीं समझ पाए तो बस यही काम हमें यहाँ पे करना है। सम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल गुणनखंड निकालेंगे और विषम वाले निकालेंगे, तो कुल में से विषम वाले घटा देंगे और क्या हो जाएगा हमारा सम गुणनखंड निकालेंगे। तो हम इसको प्रॉपर फिर से एक तरीके से निकालते हैं। तो पहले 72 है जैसे, तो 72 के कुल गुणनखंड निकालने हैं, तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 कुल गुणनखंड निकालना है। तुमने बताया ना तरीका, जो पावर है 1 बढ़ाओ 4, ठीक, इसके पावर है इस 2 में 1 बढ़ाओ 3, तो कुल गुणनखंड कितने आ जाएंगे 12। तो कुल गुणनखंड तो ऐसे निकाल लोगे। अब विषम कैसे निकालोगे, विषम अभी बताया हमने, ये जो सम है इसको काट देंगे, तो इसको काटा, ठीक, ये काटेंगे भाई, इधर लिख दे रहे हैं, विषम के गुणनखंड निकालेंगे, ये कुल आ गए, ठीक है। अब विषम निकालने के लिए क्या, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, तो एक काट दो 1 बढ़ा लो, कितना आ जाए 3, तो विषम आ गए 3। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल में से विषम घटा दें। तो सम गुणनखंड वाला हमारा फार्मूला याद कर लो, सम गुणनखंड के लिए क्या करेंगे हम, कुल गुणनखंड, ठीक है, माइनस विषम गुणनखंड, ठीक, बस इतना आप याद कर लो कुल सम गुणनखंड निकालने के लिए। तो सम निकालना है भाई, तो क्या करेंगे, कुल कितने आए थे बेटा 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो कुल कितने आ जाएंगे 9, तो सम गुणनखंड ऐसे निकल आएंगे। क्लियर। तो जैसे 60 है, अब 60 का तुम्हें क्या निकालना है, सम गुणनखंड निकालना है, तो 60 के पहले कुल गुणनखंड निकाल लो। तो कुल निकालोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 था तो 2 की पावर 3 यानी 3 कर लेंगे 1 जोड़ के, गुणा ये 1 है तो 2 कर लेंगे, 1 है तो 2 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 4 3 12, तो 12 आ जाएंगे। अब हमें अच्छा, तो कुल 12 आ जाएंगे यहाँ पे, देखो इसका निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 3 2 2, ठीक है। तो कुल गुणनखंड इसके आ जाएंगे 12, 60 का निकालना है, कुल गुणनखंड कितने हैं 12, विषम वाले निकालेंगे तो ये कट जाएगा, विषम वाले हम यहाँ निकालें हैं 4, तो 12 में से 4 घटा देंगे तो सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। तो सम गुणनखंड कैसे आ जाएंगे 8। आया समझ में कि नहीं। तो सम और विषम निकालना सीख गए। अब आप क्या करो 120 का निकाल लो विषम सम गुणनखंड, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या में निकालना है यहाँ से, देखो ठीक है, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। तो अब इसको निकालने के लिए हमें कौन से, देखो यहाँ पे जैसे देख लें, यहाँ पे इसमें कौन गुणनखंड जो हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, तो एक तो हमारा ये हो गया 4, पूर्ण वर्ग कौन है, एक 4 है, एक 3 है, एक 36 है और एक और है 1 है, ये भी तो पूर्ण वर्ग है। तो अगर यहाँ से देखे जाए तो पूर्ण वर्ग कितने गुणनखंड 4, लेकिन इस तरीके से कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे देखो, अगर जब पूर्ण वर्ग निकालना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यही तरीका, इस जो संख्या है इसको पहले गुणनखंड कर लेना है इसे, फिर क्या करना है इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसको करेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ऐसे कर लिया। अब इसके बाद इसको देखेंगे तो इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 4, इसका मतलब होता है 8, इधर चलेंगे इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 3, इसका मतलब होता है 9। अब यहाँ पे देखेंगे इधर ये गुणा चल रहा है ना, इधर तो गुणा तो है इसमें, ये अलग संख्या है, ये इधर अलग है, ठीक, समझ पा रहे हो। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसमें, देखो इनमें पूर्ण वर्ग कौन सी है, तो एक है पूर्ण वर्ग, एक है, और कौन है 4 है, 2 तो है इधर, कितनी मिली पूर्ण वर्ग संख्या 2 मिली, कितनी मिली 2, तो 2 इधर लिख लो, ठीक।
उधर पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, तो 1 है और 3 है, 9 है, तो इधर भी 2 मिली। अब दोनों का गुणा कर देंगे तो कितनी निकल के आ जाएंगी, 4। समझ पाए? तो यहाँ पे देखो 4 थी, समझ पा रहे हो ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या है उसको इस रूप में पहले लिख लेंगे, फिर देखेंगे इसमें पूर्ण वर्ग कौन है, जितनी है तो उसको इधर लिख देंगे, जितनी उधर होंगी तो उसको इधर लिख देंगे, बीच से गुणा करा देंगे, निकल के आ जाएगी टोटल। अब जैसे कि एक और उदाहरण देख लो, जैसे 60 है, तो 60 के निकालने हैं कुल कौन से गुणनखंड हमें निकालना है, पूर्ण वर्ग वाले। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, इसको लिखे इसे 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक, इसको लिखे इसका तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, इसको लिखें तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। समझ पाए? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 है। तो भैया ये एक तो पूर्ण वर्ग होगी कि नहीं, बताओ। 1 है तो पूर्ण वर्ग है। इसमें देखो कौन है, ये दो पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं, 4 पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ कितनी पूर्ण वर्ग मिली, 2। यहाँ दो कितनी मिली, 3 की पावर 0, 1। यही एक पूर्ण वर्ग है, ये तो है नहीं। तो यहाँ से 1 मिली, यहाँ से कितनी मिली, यहाँ से भी 1 मिलेगी, तीनों का गुणा करा दो तो कुल 2। तो इससे यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या कितनी निकल के आ रही है, 2। 60 की पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है, 2। अब हम पूर्ण घन देख लेते हैं। तो पूर्ण घन के लिए आपको देखो, इसको नोट कर लो अब तक। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है, हमें पूर्ण घन निकालना है। तो जैसे हम पूर्ण वर्ग निकाले थे वैसे हम पूर्ण घन निकाल लेंगे। तो जैसे ये देखो 1 है, 1 पूर्ण घन है क्या, बिल्कुल है, 1 तो है, यानी ऐसे कर दोगे कि 1 के ऊपर घन चला दोगे तो ये निकल के आ जाएगा कि नहीं। तो 1 तो पूर्ण घन है, 1 के बाद 2 है क्या पूर्ण घन, नहीं, 4 भी नहीं, 8 है, यानी 8 के ऊपर ऐसे घनमूल चढ़ा दोगे तो 2 निकल के आ जाएगा। तो 8 भी तुम्हारा क्या है, पूर्ण घन है। तो यानी यहाँ से तुम्हें कितने मिले पूर्ण घन, 2। इधर देखो कितने मिलेंगे भैया, तो 3, 1 तो मिलेगा, लेकिन 3 क्या पूर्ण घन है, नहीं। 9 है क्या, नहीं है। तो इधर से तुम्हें 1 है मिला। ठीक, दोनों को गुणा करा देंगे अब तो आ जाएगा कितना, 2। तो भाई इसमें जो हमें पूर्ण घन प्राप्त हुए, कितने प्राप्त हुए, 2। अगर ना मानो तो इधर चेक कर सकते हो। देखो पूर्ण घन कौन है, 1 तो तुम्हारी वो है, 1 है, 1 तो 1 है, और कौन है, नहीं, इधर देखो कौन, चले जाओ, 1 8 है, और कौन है क्या, और कौन नहीं बनेगा। ठीक है, तो 2 ही यहाँ पे पूर्ण घन है। अब अगर ये निकालना है पूर्ण घन तो इसमें भी निकाल लोगे, तुम निकाल लोगे कि नहीं। तो यहाँ पूर्ण घन कौन होगा, एक तो 2 की पावर 0 में 1 यही आएगा केवल। देखो इसमें पूर्ण घन कौन होगा, एक तो यही होगा, और ये 2 की पावर 2 ये तो होगा नहीं। तो एक तो है, इसमें 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा। तो इसमें पूर्ण घन कितनी संख्या है, 1। समझ पाए? ठीक, तो पूर्ण घन कैसे निकलता है, पूर्ण वर्ग कैसे निकलता है, समझ में आ गया। अब क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, तो बाकी जो तो ये 3 क्वेश्चन है ये कल बताइए है, समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक, इनका आप रिवीजन करते रहो। जब ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे भी आए आप आराम से कर लो। इसकी 2 बार कम से कम प्रैक्टिस कर लेना आपको, ठीक है, निकाल के। जैसे हमने 120 का उदाहरण दिया तो 120 का आप ये कर लेना। इसके अलावा और अगर तुम्हें करना है तो 240 का निकाल के देख लेना। तो 1-2 उदाहरण निकाल करके आप देख लेना, ठीक है, बस।